शहर और शमी की अब अलहदगी हो चुकी है, मगर दोनों फ्रीकैन के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। शहर के इल्ज़ाम कदरे सच्चे लगते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि शहर ने कहा है कि अगर वह झूठ बोले तो मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। पंजतन पाक कलमा तैयबा पढ़कर दावे कर रही है कि उसका शोहर कंगला था। अब हमारे जैसे गुनहगार के नज़दीक यही चीज़ें सबसे बड़ी और अहम होती हैं, लिहाजा मुमकिन है कि ये सब कुछ सच हो। दूसरा, शहर के शोहर और ख़ुद शहर भी ये बात कर रही है कि वो अपने मियाँ को माली तौर पर सपोर्ट करती रही है। कफ़ालत मर्द की ज़िम्मेदारी है। अगर तो शहर शोहर अहले खाना अजीज़ और क़रीब के लिए ये सब करती रही है तो ये यकीनन उसका बड़ापन है। शादी से कबल मुश्किल कोई होगा जो इस शख्स को जानता होगा, हत्ता कि मुझे भी नहीं पता था। अलबत्ता जो भी हो रहा है इससे शहर और उसकी बेटी की ज़िंदगी तो ख़राब हुई है, मगर साबका शोहर और उसकी फैमिली के पल्ले कुछ नहीं रहा। इस मामले को जितनी हवा मिलेगी उसका शोहर मज़ीद जलील होता दिखाई दे रहा है। अहम बात यह है कि इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने वाली घरों में बैठी बेटियों पर यह हकीकत ज़रूर आश्कार हुई है कि यह सब फरेब, शो ऑफ, रंगबाजियाँ थी जिन्होंने करोड़ों को ख़राब किया। आम तासर यह है कि इस ज़माने मादियत में जहाँ लड़कियाँ शुगर डैडीज़ को तरजीह दे रही हैं, ऐसे में 11 मिलियन फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर ज़िंदगी भर के लिए एक फाइनेंशियली अनस्टेबल लड़के से कैसे शादी कर सकती है? क्या ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं या यही पूरा सच है? फैंस देख लें शहर को कितने तोले जेवर डाला गया है। तलाक के साथ साथ अब शादी की असल वजह भी सामने आ गई है, और सच तो ये है कि जिस रिश्ते की बुनियाद ही लालच, नुमाइश और मुफाद पर रखी जाए वो रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ये जो आजकल के बड़े बड़े टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हैं, अक्सर यही लोग मुआशरे के लिए एक खामोश नसूर बन चुके हैं। पहले ख़वातीन सोशल मीडिया पर अदाएँ, अंदाज और जिस्म की नुमाइश करके फॉलोअर्स इकट्ठे करती हैं, फिर इसी चीज़ को कमाई का ज़रिया बनाकर अपनी कीमत लगवाती हैं, और इस मकसद के लिए शादी जैसे मुक़द्दस रिश्ते का सहारा लिया जाता है। यानी सीधी सी बात, मेरा हुस्न और मेरी अदा बिक रही है, जो ज़्यादा दाम देगा वही हकदार होगा। हालांकि हक महर औरत का शरई हक है, लेकिन इस हक का गलत इस्तेमाल किस सूरत काबिल कबूल नहीं। आज के दौर में अगर कोई औरत 50 लाख हक महर तय करे तो साफ ज़ाहिर है वो शादी घर बसाने के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे और मुफाद के लिए कर रही है। और फिर सवाल ये भी बनता है कि अगर तयशुदा हक महर नहीं मिला था तो बच्चा पैदा होने तक खामोशी क्यों? तलाक तक सब ठीक क्यों चलता रहा? फिर अचानक ये शोर, ये ड्रामा, ये तमाशा क्यों? अब इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक किरदार इसके शोहर का है, जिसने जिसने इज्जत और गैरत को छोड़कर झूठी पब्लिसिटी को तरजीह दी, और अब रिश्ते को सोशल मीडिया पर तमाशा बनाकर पेश किया जा रहा है। अगर वाकई इतनी हैसियत नहीं थी तो फिर शादी इतने शाहाना अंदाज में क्यों की? और अगर शादी के बाद रिश्ता नहीं चल सका तो फिर मुआशरे पर इसका गलत असर क्यों डाल रहे हो? एक दूसरे पर गंदे इल्ज़ामात लगाकर लोगों के सामने तमाशा क्यों बना रहे हो? यही तो मसला है इन टॉक यही तो मसला है इन टिकटॉकर्स ने मुआशरे में एक ख़तरनाक ट्रेंड बना दिया है कि नाचो गाओ, जिस्म दिखाओ, फेमस हो जाओ। और अब तो हद ये है कि इन्होंने शादी जैसे मुक़द्दस रिश्ते को भी मजाक बना दिया है। पहले अदाएँ दिखाओ, फिर अदाओं की बोली लगाओ, फिर शादी का ड्रामा करो, फिर तलाक लेकर लोगों को तमाशा दिखाओ। ये सिर्फ एक तलाक नहीं, ये पूरे मुआशरे के लिए एक ख़तरनाक मिसाल बन रही है।